आज किसी ने हमें बुलाया था गेस्ट, सरप्राइज है यार। लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिएगा आप। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से। हमने अपने घर मौजूद गाड़ियां जो कि हर रोज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाना है कि कम से कम हम कहते हैं ना, वो गाड़ी तो भाई इतना पेट्रोल लग जाता है, मेरी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल लग रहा है, गाड़ियाँ सेम है, लेट्स सपोज मेरे पास और मेरे भाई के पास, मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल लग रहा है, कैसे होता है ये? मैडम इससे जो सबसे पहली बात है ना कि ड्राइव, आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपकी अगर ड्राइविंग सेंस अच्छी है ना तो डेफिनेट आपकी गाड़ी फ्यूल कम करेगी। ये मुझे भी समझा दें, मेरी गाड़ी का भी पेट्रोल कम लग। दूसरी बात है आप मेयारी पेट्रोल डलवाएं। कई लोग होते हैं कि गांव में जा रहे हैं, उधर वो ठेले वाले से डलवा लिया, किसी दुकानदार से अच्छे मेयारी फ्यूल पंप से अगर फ्यूल डलवाते हैं और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। फ्यूल क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। क्वालिटी मैटर करती है। आप क्वालिटी वाला फ्यूल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज अच्छी आती है। डिपेंड आपके चलाने पे। कई होते हैं कि यार नए बच्चे होते हैं चलाने वाले, वो ब्रेक पे ब्रेक मारते रहते हैं, एक चीज़ नज़र आ रही है सामने इशारा तो पहले ही स्लो कर लें गाड़ी को। अच्छा, तो इन चीज़ों से फ्यूल एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। टेक्निकली अगर आपको पता है कि ब्रेक लगने वाली, आप पहले गाड़ी स्लो कर लें, एक्सीलेटर स्पीड का पाँव छोड़ दें, और ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है। डेफिनेट। अगर आप गाड़ी के गेयर खींच के डाल रहे हैं तो ड्राइविंग ये चीज़ बड़ी कौन करती है फ्यूल एवरेज पे। ठीक हो गया। फ्यूल एवरेज पे आपकी ड्राइविंग सेंस जो है ना, वो आपने देखनी है कि आप एक प्रॉपर तरीके से जो अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी की ब्रेक कब लगनी है, आपने किस तरह से चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं तो फिर आपका फ्यूल भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आपने फ्यूल क्वालिटी की बात की, हाई ऑक्टेन से तो फिर गाड़ियाँ बड़ी अच्छी रहती होंगी। वैसे बाय द वे अच्छा खासा महंगा हो चुका है। बिल्कुल महंगा हो चुका है हमारे मुल्क में, लेकिन अगर 4x4 गाड़ी है तो आपने हाई ऑक्टेन ही डलवाना है उसमें। अच्छा, अगर 4x4 गाड़ी है तो उसको रिकमेंड ही आप हाई ऑक्टेन करवाएं, और गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहता है उससे, और फ्यूल एवरेज भी अच्छी आती है, और गाड़ी के इंजन की ताकत भी बढ़ती है और लॉन्ग टाइम चलता है। अच्छा, अब आम बंदा मतलब जिसने घर में एक यूज़ के लिए नॉर्मल गाड़ी रखी है, आपने कहा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल तो बहुत मैटर करता है। जी मैडम। उसको हाई ऑक्टेन भी साथ साथ डलवाते रहना चाहिए? अब बिल्कुल मतलब अगर वो टैंकी फुल करवाता है तो दूसरे तीसरे टेन्योर पे उसको वो फ्यूल एवरेज अगर अच्छी चाहता है तो आधा वो हाई ऑक्टेन डलवा ले, आधा सुपर पावर वाला डलवा ले, तो वो एवरेज बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी देगी। बहुत स्पीड से गाड़ी अगर हम लेट्स सपोज चला रहे हैं हर रोज़, जी मैडम, 80-90 की स्पीड पे, तो इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि फ्यूल कम लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, क्या होता है इससे? नहीं मैडम, वो फ्यूल ही उड़ेगा और आपको मंजिल पे पहुंचना, अगर आप आराम से भी चलाएंगी तो उतना ही टाइम लगना है, तो अगर आप स्पीड पे भी चला रही हैं तो उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपको आगे लेट्स अगर इशारा नज़र आ रहा है तो आपको ब्रेक लगानी है तो आप पहले एक्सीलेटर छोड़ दें। तो इन चीज़ों से बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं ड्राइविंग में। और हमारे मुल्क में आपको पहले ही पता है कि आज का कानून बहुत सख्त है, एक्टिव है। आपको अगर नहीं भी पुलिस वाला खड़ा होता तो आपको चलान आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। तो इन चीज़ों पे सीट बेल्ट आप ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाएं, अपनी गाड़ी अपने दिमाग को। अब हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपकी गाड़ियों के टायर जी मैम और गाड़ियों की मेंटेनेंस एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग इग्नोर करते जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये इग्नोर वाली बात नहीं है मैडम। आपकी जान होती है, आपकी सेफ्टी होती है, ये गाड़ी आपकी सिक्योरिटी होती है। तो आप ये इन चीज़ों पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर अपनी जान के साथ आप सही बात है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ियों के टायर की मेंटेनेंस किस तरह से आपको चेक करनी है? आपकी गाड़ियों के टायर चेंज करवाने का प्रॉपर टाइम क्या होता है? इतनी देर बाद आपको चेंज करा लेने? हाँ, मतलब अगर टायर की अगर देखा जाए ना तो आपको जेन्युइन ही साइज डलवाना चाहिए। ठीक है, गाड़ी का जो कंपनी देती है, अगर 12, 13, 14 कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी का अपना एक टायर साइज होता है। छोटी गाड़ी से जैसे जैसे बड़ा वो शौकीन अफराद चेंज भी करा लेते हैं ना गाड़ियों के टायर, बड़े टायर लगवा लिए, उससे भी तो फ्यूल एवरेज का फर्क आता है ना मैडम। अच्छा, अगर टायर आप अपनी गाड़ी की स्पेस से बड़ा टायर डलवाते हैं तो डेफिनेट वो फ्यूल ज़्यादा करेगी गाड़ी। अच्छा, उसके चक्कर का फ़र्क आ जाता है, हम पंजाबी में बोलते हैं, मतलब उसके टायर साइज़ में, और ये चीज़ों का फिर परेशानी का बायस डेफिनेट बनता है। अगर टायर आप चेकिंग की बात है तो आपने गर्मियों में ज़्यादा टायर उठते हैं। गर्मी में गाड़ी ज़मीन गर्म होती है, घिस जाते हैं ना वो, हाँ, बिल्कुल। तो आपने मतलब मैक्सिमम अगर टायर को यूज़ करना है तो आपने 1 साल
1 साल के बाद आपने प्रोफेशनल किसी भी अदारे पे चले जाएं, आप जाके टायर चेक करवाएं, क्योंकि टायरों के ऊपर ही गाड़ी होती है। तो अगर खुदा ना खासा 100 की स्पीड पे मोटरवे पे जाने टायर ब्लास्ट हो जाए तो गाड़ी संभालना बिल्कुल, मुश्किल हो आपने जाता ठीक है। तो नॉट कॉम्प्रोमाइज, आपने टायर के ऊपर। कोई पहचान है कि आपके टायर अब घिसना शुरू हो गए हैं? हाँ मैडम, मैं इसमें बताऊं तो इसमें ना 2 नंबरी बहुत है टायरों में। अच्छा, 2 नंबरी ऐसे है कि एक स्मगलिंग टायर आता है, एक इंपोर्ट होता है। आपने जब भी डलवाना है इंपोर्ट वाला डलवाना और फ्रेश जेट का टायर डलवाना। ठीक है। आपने देखना है, और इन्होंने आप टेम्परिंग भी की अच्छा, होती है। ऐसे मैं वही कहने लगी थी, यूज टायर भी होते हैं ना, उनको पॉलिश करके नया करके बेच रहे होते हैं लोग। वो तो डलवानी नहीं ना, वो तो गाड़ी के पास भी नहीं लाने मैडम। अच्छा, वो तो फिर आप अपनी सेहत के साथ, अपनी जान के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपने जब भी डलवाने, फ्रेश टायर डलवाने, फ्रेश डेट के डलवाने और टेम्परिंग ना हुए हो, वो देखना 1 माह तक लिखा होता है कि इस माह का ये टायर बना है। 2 से 2.5 माह लगती है उसको इंपोर्ट करने में। ठीक है। जब इंपोर्ट करने में उसको 2 से 2.5 माह लगती है ना मैडम, तो वो फ्रेश टायर आप डलवा सकते हैं। जो होता है स्मगलिंग का टायर, वो टायर के अंदर टायर उन्होंने फंसाए होते हैं, वो टायर टेढ़े होते हैं गाड़ियों के। अक्सर आप कहते हैं नए टायर भी डलवाए, लेकिन गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी व्हील बैलेंसिंग भी करवाई, लाइनमेंट भी करवाई, गाड़ी सीधी नहीं चढ़ रही। वो टेक्निकली टायरों का इशू होता है, वो स्मगलिंग वाले आप टायर डलवा लेते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लमें आती हैं। आपके टेक्नीशियन का, आपकी एक गाड़ी, अगर मैं ये आपसे एक वो पूछना चाह रही हूँ ना कि हम कभी इधर से गाड़ी ठीक करा रहे हैं, कभी इधर से करा रहे हैं, कितना ज़रूरी है वो? जिस तरह डॉक्टर आप एक ही रखते जी हैं, मैडम। वकील आपका एक ही होता है, तो आपकी गाड़ी सही करने वाला बंदा भी एक ही होना चाहिए। डेफिनेट मैडम, अगर एक होगा तो उसे पता होगा मैंने गाड़ी का किया गया। हाँ, आपको वो नए बंदे के पास जाएंगे, वो नया सर्च करेगा आपकी गाड़ी के ऊपर, वो नई चीज़ें खोलेगा। अगर पुराना बंदा होगा तो वो आपकी गाड़ी उधर से ही खोलेगा जहाँ पे फॉल्ट होगा, और आपको जल्दी और आपके पैसे भी बच जाएंगे उसमें। सही बात है। और इस बार बार चेंज करना भी जो है ना आपके लिए मसला हो सकता है। जी मैडम। गाड़ी के इंजन की अहमियत क्या है? सबसे अहम चीज़ ही वो है, उसके ऊपर चलिए आपकी गाड़ी उसी पे मोटर ही वो है, गाड़ी चलनी उसी के ऊपर है मैडम। उसकी मेंटेनेंस अगर आप टाइम से नहीं करवाएंगे तो आप मोटरवे पे खड़े हो सकते हैं, किसी भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते, आपको गाड़ी का इशू हो सकता है उसमें। और गाड़ियाँ जो हीट अप हो जाती हैं एकदम से, गर्मियाँ आगे आ रही हैं। वैसे बाय द वे मेरे अपने साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, और वो फिर मुझे पता चला कि मैंने रेडिएटर वगैरह में पानी टाइमली चेक नहीं किया, वो एक चीज़ें इग्नोर हो गई, और अच्छी खासी एसी भी चल रहा था, गाड़ी हीट अप होना शुरू हो गई। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ मैडम, अगर बात करें ना तो उसका अक्सरियत होता है ये हल्का कतरा कतरा पानी गिरता रहता है रेडिएटर से, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब एसी आप ऑन एसी ऑन करते हैं, जैसे ही अभी हमारे मुल्क में गर्मियाँ आ रही हैं, वो कतरा कतरा पानी गिरता रहा, रेडिएटर से पानी कम होता रहा। जब पानी कम होता है ना रेडिएटर का, तो सबसे बड़ी परेशानी बनती है गाड़ी इंजन सील होने की और गाड़ी हीटअप होने की। हो। तो उसका तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आपने जैसे आप सुबह उठते हैं, और इतना टाइम होता है हर बंदे को अपने तैयारी के लिए, 5 मिनट गाड़ी को भी देने हैं। 5 मिनट में आपने बोनट खोलना है, गाड़ी का रेडिएटर का पानी देखना है। अगर कम हुआ है एक दिन डाला, अगर दूसरे दिन डालना पड़ा है, तो फिर आपने उसको प्रोफेशनल मैकेनिक को चेक जरूर करवाना है कि रेडिएटर का पानी कम क्यों हो रहा है। अगर कोई लीक है या पैप फटा हुआ है, कोई भी मसला है, तो उसको आपने क्लियर करवाना, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है उसकी। सही। गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो अगर आप टाइमली चेंज नहीं करा रहे तो आपकी गाड़ी के साथ क्या होगा? डेफिनेट इंजन कमज़ोर हो जाएगा मैडम। और उसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप अच्छा मोबिल डलवाते हैं तो मैकेनिक हजरात आपको बोलते हैं कि आप 6,000 रुपये इसको चेंज कर दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे गर्मी है हमारे मुल्क में, अभी आप गाड़ी स्टार्ट भी रहती है, एसी भी चलता रहता है, आपका इंजन वर्क में रहता है, तो आपने उसी 6,000 को, सर्दियों वाले को, आपने देखने वाले को भी बता दूं, उसी 6,000 को आपने 5,000 रुपये ले जाना है। ठीक है। आपने उसी को गर्मियों में 5,000 रुपये चेंज करना है कि आपका इंजन अच्छा रहे और एक्टिव कोई रहे। भी आपकी गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, चाइनीज गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी आप है, देखिए मैडम, गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑन है, आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंजन चल रहा है, इंजन चल तो आप उसको 1,000 में काउंट वो कर लें, तो 5,000 उसकी मीटर रीडिंग पे नोट कर लें, तो आप 6,000 हो गया, आप चेंज कर लें। सही हो गर्मियों गया, में जरूरी सही हो है। गया। सर्दियों में फिर भी थोड़ा मोबिल की लचक होती है, लेकिन गर्मियों में नॉट कॉम्प्रोमाइज, आप 6,000 की बजाय 5,000 रुपये लें इसको। क्योंकि आपको पता है ना, इतनी शदीद गर्मी है और गाड़ी ऑलरेडी एक इंजन है, एक मशीन है, जब चलेगी उसकी अपनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपके लिए बहुत मसला हो सकता है। जी, सबसे पहले इन चीज़ों, गाड़ी की मेंटेनेंस तो एक अलहदा बात है, हमारे अपने साथ, ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं। जिस चीज़ पे आपने सफ़र करना है वो रिस्क पे रहती है ना आपकी अपनी लाइफ। खैर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गाड़ियों के यूज़र्स और गाड़ियों के शौकीन जो हैं उनके साथ आज हम
इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। अच्छा, अब मैं भी अक्सर ये मैंने सुना है चीज़ कि सुबह आप जब दफ्तर के लिए निकलें, गाड़ी स्टार्ट किए तो उसको कोई 5-6 मिनट स्टार्ट रहने दें, फ़ौरन से गेट डाल के अगर आप निकल जाएंगे उससे क्या गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब होती है? बिल्कुल डेफिनेट होती है मैडम। क्या करना चाहिए हमें? मतलब 5 से 7 मिनट आपको रेस्ट देना चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करके। उसकी वजह कि मोबिल नीचे बैठा होता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करती हैं वो ऊपर मतलब वो टर्म यूज़ की जाती है, गाड़ी को थोड़ा गर्म होने दें। वो चीज़ों को सर्कुलेशन आनी चाहिए इंजन ठीक में। है। जब तक नहीं चलाते आप, अगर गाड़ी को गेट डाल देते हैं तो वो खुश्क होता है। अच्छा। तो वो घिसती हैं गाड़ियाँ अंदर से, वो इंजन कमज़ोर होने की वो मसला होता है उसको। अच्छा, यानी हम लोग तो अक्सर ही लेट उठते हैं और टाइमली जल्दी जल्दी से आपको निकलना है, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गई। यानी आपको टाइम का मार्जिन रखना है। जब भी आप अपने दफ्तर जा रहे हैं आपको 5 मिनट 6 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके रखनी है। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो सारा दिन चलती रहती हैं, मतलब स्टार्ट ही रहती हैं। अब हमारे यहाँ तो अफसर शाही वो भी लोग हैं जो खुद बैठे होते हैं कमरों में, ड्राइवर गाड़ियाँ स्टार्ट रखते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब बिल्कुल प्रॉब्लम होती है मैडम, क्यों नहीं होती प्रॉब्लम। अगर गाड़ी स्टार्ट है, मोटर चल रही है, उसकी इंजन चल रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी ना उसमें। उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप मतलब गाड़ी स्टार्ट है तो इंजन का वो भी वीक हो रहा है, उसके बाद फ्यूल भी जल रहा है, तो फ्यूल आपको पता है कितना महंगा मैटर करता है ये। वैसे जिन लोगों की मैंने बात की उनको तो फ्यूल भी मुफ्त मिलता है। अच्छा, अब जिन घरों में 2-3 गाड़ियाँ हैं, एक आधी गाड़ी ऐसी है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो उसको जब आप 3-4-5 दिन बाद स्टार्ट करें वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, क्या इशू होता है? उसमें भी मैडम 2 कैटेगरी आ जाती है। एक आ जाती है पेट्रोल, एक आ जाती है डीजल। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है ना तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने 4 से 5 हीटर लगाने हैं। हीटर किसको बोलते हैं? चाबी स्विच लगाना है, बंद करना है, चाबी स्विच लगाना है, बंद करना है। उससे होता है कि उसका नोजलों में फ्यूल आ जाता है। अच्छा, डीजल गाड़ी में। अच्छा, तो फिर चौथा पांचवा अगर आप सलब मारते हैं तो पहले सलब पे गाड़ी स्टार्ट होगी, वो होगी डीजल की बात। अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल भी आप चाबी स्विच लगा के 2 मिनट छोड़ते हैं, ओनली 1 से 1.5 मिनट। आप उसको बाद में सलब मारते हैं। अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले, अगर गाड़ी आपकी खड़ी है कोई 10 दिन से 15 दिन से, तो बैटरी वीक ना होगी, कुछ अक्सर होता है कोई लाइट ऑन रह गई, इन चीज़ों में ये इशू आते हैं। आपने सबसे पहले बैटरी देखनी, उसका टर्मिनल अगर लूज है तो वो चीज़ चेक करनी है। असल एसड आ जाता है टर्मिनलों में, तो आप उसको भी ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका, आप कोक के साथ भी उसको दांत साफ करने वाला ब्रश के साथ धो सकते हैं, और अच्छा, बहुत क्लीन करता है और उसको नीट एंड क्लीन कर देगा और गाड़ी आपकी पहले सलब में स्टार्ट होगी। गाड़ी की बैटरी कैसी होनी चाहिए आजकल? ड्राई बैटरी या दूसरी प्रेफर किसको करना चाहिए? ड्राई बैटरी मैडम। टाइम कौन सा आपका ज़्यादा निकाल लेती है बैटरी? अब ड्राई ही बैटरी ज़्यादा टाइम निकालती है। जो होती है दूसरी वो अक्सरियत ओवरफ्लो हो जाती है, पानी आप ज़्यादा डाल देते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर जो वो गाल देती है, उसको लोहे को गला देती है, उसमें प्रॉब्लम में ये चीज़ें आती हैं। मैनुअल गाड़ी ज़्यादा बेहतर है कि ऑटो? अगर 4x4 में जाएँ तो फिर ऑटो, अगर छोटी गाड़ी की बात करें तो मैनुअल। मैनुअल। अच्छा, लोगों के लिए ज़्यादा इनमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी का भी डिफरेंस आता है कि अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है या ऑटो गाड़ी है तो फ्यूल का डिफरेंस भी आएगा? कुछ भी नहीं इतना खास आता, क्योंकि जो भी गाड़ी मैकेनिज्म बनाते हैं ना वो कंपनी वाले, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। अगर मैनुअल बना रहे हैं तो उसको मैनुअल के हिसाब से जोड़ते हैं, अगर वो ऑटो गाड़ी बन रही है तो ऑटो के हिसाब से मैडम बनती है उसको। सही। हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए लेट्स सपोज अगर मैंने छोटी गाड़ी लेनी है और मैं चाह रही हूँ कि मैं रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, दफ्तर आने के लिए चाहिए, कोई लोग अपने कारोबार पे जा रहे हैं, रशी एरिया है, आपको टाइम टेकिंग होता है आपका आना जाना, तो गाड़ी आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? हमें ऑटो की तरफ जाना चाहिए, मैनुअल की तरफ जाना चाहिए? मैनुअल गाड़ी हो तो ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, मेरे हिसाब से मैनुअल गाड़ी में ज़्यादा ताकत। ताकत। और आपकी मेंटेनेंस गाड़ियों की दोनों में से इजी किसकी है जिस पे खर्चा भी कम आता हो ना? हम मैनुअल ही यार, मैनुअल का हर जगह पे आपको मैकेनिक मिल जाता है। अच्छा, हर जगह पे दुकान जगह मिल जाती है, हर चीज़ें मिल जाती हैं, सही, इजी मिल जाती है। सही। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए, अगर आप मुसलसल गाड़ी में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखना है? कम से कम एसी चलाते हुए आगे तो अब 4-5-6 महीने इसी तरह आपको गाड़ियों का एसी चलाना पड़ेगा। अब वो ये भी कहा जाता है कि जी गाड़ी का फ़ौरन एसी चला, एकदम से गाड़ी स्टार्ट की एसी चला दिया ना, हमें तो दफ्तर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, गाड़ी इतनी गर्म होती है, हम फ़ौरन एसी चला लेते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है फ़ौरन एसी चला लेना? डेफिनेट नुकसानदेह होता है। तो इसका क्या तरीका? इंजन के ऊपर प्रेशर डलता है। आप मतलब 1 किलोमीटर चला लें, गाड़ी ड्राइव कर लें, गाड़ी का वही तरीका, पहले स्टार्ट करें, फिर आप गाड़ी ड्राइव करें और फिर एसी ऑन करें, तो फिर वो उसके ऊपर प्रेशर कम डलता है। एसी जब आपने वर्क में आ जाता है बेसिक इंजन। ठीक है, एसी जब आपने चलाना है
लेट्स सपोज कि आजकल में ही अगर लोग गाड़ियों का एसी चलाना शुरू हो गए हैं, उससे पहले आपको गाड़ियों का फ़िल्टर, एसी का फ़िल्टर वो आपको एक दफ़ा मेंटेनेंस करानी? हाँ बिल्कुल, जनरल सर्विस की तो ज़रूरत है। उसका आपने एसी का फ़िल्टर चेंज करना है, ये चीज़ें चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा एसी आपको। तो वो चीज़ें आपने टाइमली चेंज करवानी, और जैसे गर्मी आ रही है इन चीज़ों का तो आपने ख्याल रखना ही रखना गाड़ी। और ये आपको टाइम टू टाइम कराना हाँ बिल्कुल मैडम। ठीक है। गाड़ी का इंजन वॉश कराना भी क्या बहुत ज़रूरी होता है? अगर डस्ट पड़ी है, आप उसको करवा ही नहीं रहे, गाड़ी की सफाई सुथराई का ख्याल ही नहीं रख रहे, तो क्या होता है? इंजन के अंदर एक पार्ट होता है उसका कंप्यूटर मैडम, उसको आपने बस सिक्योर करना है। ठीक है। आप कुछ किसी तरीके से भी सिक्योर कर लें, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, बाकी आप पूरा इंजन वॉश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ गलतियां हम कर देते हैं, गाड़ी की चाबी बीच में रह गई, गाड़ी आपकी लॉक हो गई, और सम टाइम हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां आपको आस पास कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो बड़ी हैरान कुन बात मलिक साहब ने हमारे साथ शेयर की है। कैसे गाड़ी का लॉक खुलेगा? ईजी है मैडम, हर गाड़ी में आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है आजकल, बीपी हर बंदे का हाई हो जाता है। अच्छा। तो बीपी जिससे चेक करते हैं ना, वो बेसिक वो पंप के साथ, तो वही आपके पास होना चाहिए। अगर आप दरवाजे के अंदर हल्का सा उसे घुसा के पीछे से पंप करते हैं, जैसे जैसे वो खुलेगा तो दरवाज़ा गाड़ी का खुलेगा। ना करें, ये तो आप जादू वाली चीजें बता रहे हैं। बचपन में जो मैजिक शो हम टेक्निकली चीज़ है मैडम। हमारे चोर हजरात ना देख लें, वो गाड़ियाँ चोरी करना शुरू कर देंगे। सही बात है। लेकिन टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वो पुश बैक होगा ना, तो गाड़ी का दरवाजा खुलेगा। कोई भी छोटी सी तार डाल के आप गाड़ी अनलॉक करें, गाड़ी खुल जाएगी। गाड़ी कोई भी है, चाहे जी मैडम, जापानीज है, चाइनीज गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, आसान है ये तो, बहुत आसान है। और आपकी गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं आता, और आपकी गाड़ी का लॉक भी नहीं खराब होता, लॉक खराब भी नहीं होगा। अच्छा, बीपी ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं ना? एक इलेक्ट्रिक होता है, एक मैनुअल होता है। हमें मैनुअल चाहिए, पारे वाला जो होता है ना। जी मैडम। तो आपने बस वो दरवाजे के साइड पे घुसाना है? जी मैडम। मतलब ये तो ऊपर वाली साइड पे मेरे लिए, ऊपर वाली साइड पे ताले वाली जगह में, ताले ने तो लॉक किया हुआ है अपने आप। ऊपर वाली विंडो के जहाँ पे शीशा है उधर घुसाना है हल्का सा, उसे पुश करना तो वो ऐसे खुल जाए। ना कोई वहाँ पे निशान पड़ेगा, कुछ भी नहीं, गाड़ी खराब भी, दरवाजे को भी कुछ नहीं होगा। कितना टाइम लगता है इसमें? ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 मिनट मैडम। ये तो चोर हजरात जो हैं फिर इससे भरपूर। अच्छा, लेकिन चोर हजरात अगर गाड़ी खोल भी लेंगे किसी भी पाकिस्तानी मेरे प्यारे भाई की, लेकिन उनको परेशानी का बायस नहीं है। आप सिक्योरिटी लॉक लगवाएं, मतलब कई चोर स्विच लगाए होते हैं, ट्रैकर लगा होता है गाड़ी में, गाड़ी लेके नहीं जा सकते। उसे गाड़ी खोलने के बाद भी टाइम चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने का, तो वो तो नहीं हम बता सकते, लेकिन एक तार के साथ भी कोई भी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। सही, एक तार का इतना पीस लें, कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं उससे। सही। अब मुझे ये बता दें कि ये गाड़ी आपने खोल ली, तो कभी अगर आपके साथ इस तरह हो जाए ना कि गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, तो ये तो बड़ा आसान हल आपने बता दिया। इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्रॉपर आपको गाड़ी की नई चाबी बनवानी पड़ती है। वो फिर आपने एक एक्स्ट्रा चाबी तो होती है ना? एक्स्ट्रा तो घर पे होती है, लेकिन आपने जब भी लॉक मास्टर से चाबी बनवानी है, सर पे खड़े होकर बनवानी है। आपकी गाड़ी की चाबी, ठीक है, आपकी चाबी वो कॉपी ना कर ले। अगर वो अच्छा, ये भी होता है? हाँ जी मैडम, हो जाता है। यानी आप लॉक मास्टर के पास गए हैं, आपने चाबी नहीं बनवाई है, तो वो दूसरी चाबी भी अक्सरियत होता है। मैंने देखा कि मिंटकुमनी रोड पे लोग आते हैं कि चाबी से अलावा एक रिमोट मेरे पास एक है गाड़ी का, तो मुझे रिमोट एक और अटैच करवाना है, तो वो भी एक अपने पास से भी रिमोट अटैच कर लेते हैं। अच्छा, तो उन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, सर पे खड़े होकर करवाना है। जैसे आप अपना एटीएम कार्ड कहते हैं ना, अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना, तो वैसे आपने चाबी भी सर पे खड़े होके आपकी एक ही की बनाए और प्रैक्टिकली वो रेती से रगड़ के बनाए और आपको दे दे, बस सिंपली। अच्छा, आजकल ना क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है, किराए के लोगों के घर भी हैं, तो गाड़ी तो हर किसी ने रखी है। लोग अपने गली मोहल्लों में गाड़ियां बाहर खड़ी कर देते हैं। बाहर जो गाड़ी घर से आप खड़ी कर रहे हैं, उसको सिक्योर करने का कोई तरीका हमें बता दें। साइड मिरर चोरी हो जाते हैं, बैटरी कोई चोरी करके ले गया, ये आम है। मेरी अपनी गाड़ी की 2 दफ़ा बैटरी ऐसे निकल गई थी, साइड मिरर कोई उतार के ले जाता है। आपने अपनी गाड़ी को सिक्योर कैसे रखना है? कोई चोर अलार्म, कोई ऐसा मुझे टेक्निक बता दें, कम से कम आपकी गाड़ी के पास कोई चोर है तो उसको तो करंट ही लग जाए। करंट तो नहीं लगेगा मैडम, इसके अलावा सिक्योरिटी लॉक होता है कि कोई हाथ लगाए, वो बीक भी करता है, इशारे भी चलते हैं। और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना मैडम, आप उसको पीपीएफ करवा सकते हैं। अच्छा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी का पेंट ही सब कुछ है हमारे मुल्क में, तो पीपीएफ से ये होता है कि स्क्रैच वगैरह डाले तो वो नहीं डलता, वो पीपीएफ के ऊपर डलता है। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो उसके हर गाड़ी के, तो नहीं कई गाड़ियों की लोहे की बेसें बन चुकी हैं, वो शीशा नहीं टूटता। अच्छा, वो मेटल की ना बनाई हुई हैं लोगों ने, मिंट कंपनी से भी मिल जाती है, कई और जगह से भी मिलती होंगी, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। और कई गाड़ी की वो सिक्योर हो चुकी हैं मेरे साइड में,
तो सबसे बड़ा कि आप सिक्योरिटी कैमरे लगवा लें तो सबसे बड़ी सेफ्टी हो जाएगी आपकी। सही। सिक्योरिटी कैमरे अगर आपके घर के ऊपर लगे हैं, गाड़ी आगे खड़ी है, तो आधे चोर वैसे डर जाते हैं कि सेफ्टी बिल्कुल ऐसा ही है। बैटरी चोरी के वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बैटरी चोरी के ऊपर आप यही है कि मतलब एक क्लम्प लगा होता है ऊपर मैडम, तो उसको बोल्ट लगा होता है। आप उसका बोल्ट ख़त्म करके अगर चाइना का ताला भी लगवा लेना होता है तो उससे भी बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है। तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, छोटा सा एक नुक्सा है, उसमें प्रॉब्लम है कि आपने वेल्ड करवा के उसका क्लम्प बड़ा करना, उसको ताला लगा लें। बोनट तो एक गाड़ी का 2 मिनट में खुल जाता है। आप नीचे से चोट जाता, केबल को खींचता तो लॉक खुल जाता है। सही। तो अगर वो आप बैटरी को लॉक ताला लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, बैटरी जिनकी गाड़ी की चोरी होती है, बार बार चोरी होती है, उनको भी हमने हल बता दिया। लाइटें वगैरह गाड़ी की जो है ना वो बड़ी अहम होती हैं। एक आधी दफ़ा वो टूट गई और आपने वो दूसरी लेकर डलवा ली, आपकी गाड़ी की वो वैसी लुक ही चेंज हो जाती है। क्या करना है हमें अगर कोई लाइट डैमेज हो गई है, एक लाइट कोई और लग गई है, कोई और लग गई, बड़ी अजीब लग रही होती है। वो मैं ये बता दूं मैडम, अक्सरियत उधर ना चाइना की लाइट लग जाती है, वो लाइट कुछ दिनों बाद पीली हो जाती है। ऐसे ही जब है। पीली हो जाती है तो वो बहुत फर्क आता है, दोनों में तो वो डिफरेंस आना। खूबसूरती भी नहीं रहती। जब भी लाइट डलवानी है, अच्छी डलवानी है, और ताइवान डलवा लें, थाईलैंड डलवा लें, जर्मन डलवा लें, और अच्छी लाइट डलवाएंगे तो कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगी। अगर कई होते हैं वो शीशे रिपेयरिंग करवा लेते हैं, बीच में पीस लग जाते हैं शीशों के, तो उस पर भी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, बोनेट कह रही हूँ, अक्सर बम्पर वगैरह आपके ना, अब अक्सर ऐसा होता है कि बैक करते हुए टूट गया, लग गया, उसको आपने पेंट कराया, वो अच्छा ना हुआ तो आपकी गाड़ी के और उसके कलर में डिफरेंस आ रहा होता है। बिल्कुल डेफिनेट होता है। अगर इस पे भी बात करें तो कई कंपनी ये करती हैं कि आप खाली बम्पर पेंट करवाने गए ना मैडम, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि वो पूरी गाड़ी साइड से फेड ऑफ कर देती हैं। अच्छा। उस कलर मैच करने के लिए वो आपकी गाड़ी डी वैल्यू हो जाती है। वो कहते हैं गाड़ी छोड़ जाएं तो आपको गाड़ी मिलेगी हफ्ते बाद। तो अगर अच्छी वर्कशॉप में आप जाते हैं तो वो आप कहते हैं कि मैंने पीस टू पीस रंग करवाना है, मैंने गाड़ी को कलम भी नहीं लगवानी जेन्युइन पीस को। ठीक है। तो वो मैचिंग पे टाइम ज़रूर लगता है। मशीन से कलर नंबर का, मशीन से नंबर्स का कलर निकलवाएं और उसको फिर मैच करें। इसका एक मैंने प्रॉपर एक चैनल अपने पे वीडियो भी दिखाई हुई है। आप मैच करवाएं और मैच करके फिर पेंट अप्लाई करें गाड़ी के ऊपर, तो फिर फर्क नहीं आएगा। चले, ये तो मेरे ख्याल से खुद गाड़ी के मालिक को थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ ना हम अक्सर लोगों को देखते हैं कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ये काम सारा आपने अपने सर पे खड़ा होकर कराना है, तभी आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी हालत में रहेगी और परफेक्ट रहेगी। अगर ये चीज़ें आप इग्नोर करते चले जाएंगे तो फिर आप आज एतबार किसी पे नहीं कर सकते, पैसे भी लगेंगे और काम भी ठीक नहीं होगा। तो आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें टाइम टू टाइम कराते रहने, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी मेरे लिए वो बड़ी हैरानकुन बात थी वो जो आपने पारे वाली मशीन से बताया लॉक खुल गया, वो हम दिखाएंगे भी आपको। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।